मान्यवर जी, यह है हमारा अजमेर, स्मार्ट सिटी अजमेर, जहां पर ख्वाजा साहब की दरगाह है। तीर्थराज पुष्कर जी है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन दर्शनार्थी ज़ायरीन आते हैं। आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो गया। उसी के तहत अजमेर के अंदर लगभग 5 साल पूर्व एक ई रिक्शा आए थे। ई रिक्शा से ये था कि भाई पर्यावरण की रक्षा होगी, इससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, बड़ी खुशी हुई। परंतु ये तो जी का जंजाल बन गए हैं। अब आप देख लीजिए कितने सारे ई रिक्शा हैं, रिकॉर्ड के अंदर 2000 हैं, जबकि अवैध रूप से 5000 चल रहे हैं। मैं इस बारे में कई बार शिकायत दर्ज करा चुका हूं। पूरे अवैध चल रहे हैं, ना इनके पास लाइसेंस है, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, ना गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, परंतु चल रहे हैं धड़क्के से। अब आप देख लीजिए अजमेर का मदार गेट से ऊपर वाला हिस्सा, ये नया बाजार, नला बाजार, दरगाह बाजार, मुंदड़ी मोहल्ला, जितना भी इलाका है यहाँ प्लाजा टक्कीज के पीछे वाला हिस्सा, रोजाना इन ई रिक्शा वालों के कारण जाम लगा रहता है। ये जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते हैं और जाम लगा देते हैं। अति हो गई है इनके, इतने सारे रिक्शे हो गए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। रिकॉर्ड के अंदर न तो यातायात पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड है, ना परिवहन विभाग के पास इनका रिकॉर्ड है, ना इनके पास कागज है। मैं आदरणीय जिलाधीश महोदय से, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके इनके जितने भी रिक्शे चल रहे हैं, इनके कागजों की जांच कराई जाए। नाबालिग जो लड़के 20 साल से 18 साल से भी छोटे हैं, वो भी यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, उनका पुलिस लाइसेंस बनना चाहिए, साथ ही सारे कागजों की जांच होनी चाहिए। और अब आप देख लीजिए, आप कहीं पे भी आप चले जाइए, आपको हर मोहल्ले के अंदर मिल जाएंगे, और गिनती असंख्य हो गए, इनकी कोई गिनती नहीं है, कोई कागज नहीं है, जहां चाहे वहां मोहल्ले। तो फिर ये नशा, अब आप देख लीजिए कई जगह जहां दूर दराज के इलाकों में, घाटी पे या कहीं सुनसान जगह पर ये लोग बैठे हुए मिलेंगे और नशा करते हुए मिलेंगे। ये इस रिक्शे के अंदर नशा करते हैं, गतिविधि करते हैं, जिससे आए दिन क्राइम होता है। इन पर रोक लगनी चाहिए, इनके कागजों की जांच होनी है, इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, कोई पता नहीं इनका। जहां भी रह रहे हैं, उनका किराएदार जहां से किराए पर रह रहे हैं, मकान मालिक से इनका वेरिफिकेशन कराना चाहिए। इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। यातायात व्यवस्था बद से बदतर इन्होंने कर दी है। एक लिमिट तो हो स्मार्ट सिटी के अंदर कि 1000 चलेंगे, 2000 चलेंगे, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर 1-2 साल में भी अगर इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई तो ये तो कम से कम 10-15 हजार हो जाएंगे और आपको लाइन से रास्ते जाम मिलेगा। साथ ही इनका आप रूट तय कीजिए, जिस तरह टेम्पो, सिटी बस और इनके रूट है 1 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर तक रूट है, इनके रूट तय होने चाहिए कि यहां से यह होना चाहिए। इनका किराया निश्चित होना चाहिए कि भाई इतने किलोमीटर के अंदर ये इतना किराया लेंगे। अपने मुंह मांगी उससे लेते हैं, जितना इनको इच्छा होती है उसी तरह ये जायरीनों से या अजमेर शहर की जनता से मुंह मांगा किराया वसूल करते हैं। साथ ही इनकी कोई सेफ्टी नहीं है, चलते चलते ये पलटी खा जाते हैं। जनाजा खड्डा आया, पलटी खा गए, कई लोग घायल हो चुके हैं। समाचार पत्रों में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया पे भी आया कि आए दिन ये पलटी खा के गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाग्रस्त होती है। इनके कोई कागज नहीं है, इनके कोई नंबर प्लेट नहीं है। तो मैं आदरणीय जिलाधीश महोदय से, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, यातायात अधिकारियों से, परिवहन विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनका जितने भी हैं ये अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी जांच कराई जाए, और जो अवैध चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जैसे रोज भी जाम लग रहा, बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनका रूट मैप तैयार किया जाए, इनकी सेफ्टी चेक की जाए, इनके सारे कागज चेक किए जाए, कहाँ के रहने वाले हैं, गाड़ी के कागज है कि नहीं है, जिससे कोई आगे क्राइम भी ना हो, यातायात व्यवस्था भी सुगम हो, लोग जनता को परेशानी भी ना हो, और इन लोगों का भी परिवार अच्छे से चले। मैं ये ई रिक्शा वालों का दुश्मन नहीं हूं, परंतु नियमों के तहत सारी कार्रवाई होनी चाहिए। नियम है, अगर आपके पास लाइसेंस है जरूर चलाइए, आपके पास अगर ई रिक्शा के कागज है जरूर चलाइए, परंतु जो भी अवैध रूप से ई रिक्शा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, अध्यक्ष, मानव अधिकार परिषद।